नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सक्षमता परीक्षा हेतु विज्ञान के महत्वपूर्ण एवं रोचक प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को हल करने के दरमियान हम बहुत सारे ऐसे बातों को भी बोलेंगे जिससे परीक्षा में इससे इतर भी प्रश्न आएंगे तो वो प्रश्न बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बड़े ही शांत चित्त मन से सुनिए और समझिए, ताकि परीक्षा में अगर किसी तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है तो आप अपने स्मरण शक्ति के आधार पर एवं समझ के आधार पर उस प्रश्न को सॉल्व कर दें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सबों तक पहुंचे और सभी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो सकें और आगे अपने जीवन में उन्नति कर सकें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण और डी धातु। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें ए में तत्व दिया है, बी में यौगिक दिया है, सी में मिश्रण दिया है, डी में धातु दिया है। तो देखिए, वायु एक मिश्रण है। अब वायु को मिश्रण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु में विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूल कण तथा विभिन्न जीवाणुओं के मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। यानी कि वायु में गैस भी मिले हुए हैं, जलवाष्प भी मिले हुए हैं, धूलकण भी मिले हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी मिले हुए हैं, सूक्ष्म जीवाणु, और इन सबों के मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वायु को हम लोग मिश्रण क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के अवयव हैं। ए में नाइट्रोजन, बी में जलवाष्प, सी में धूलकण, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी है, जलवाष्प भी है, धूलकण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ए ओजोन परत, बी ऑक्सीजन परत, सी कार्बन परत, डी नाइट्रोजन परत। तो जान लीजिए कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित जो है वो ओजोन परत करती है। तो ये ओजोन परत है क्या? तो इस बात को समझ लीजिए कि ओजोन परत को हम लोग सुरक्षा लेयर या अम्ब्रेला लेयर के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत को हम लोग सुरक्षा लेयर या अम्ब्रेला लेयर के भी नाम से जानते हैं। और ये जो ओजोन परत है वो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच है, और ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में, वहां से लेकर के 50 किलोमीटर ऊपर तक ओजोन परत है। और ये जो ओजोन परत है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ओजोन परत? अभी तो मैंने बताया कि ओजोन परत क्या है। अब ये ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वो अल्ट्रावायलेट रे जो है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें हम लोगों तक या जीवों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे विचित्र बीमारियों से बच पाते हैं। और अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती तो लगभग सारे जीवों को का समझिए ना अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बीमारी फैलते कि बचने का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं रहता। तो इस हिसाब से ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण जो है सो हम लोग अल्ट्रावायलेट रे से बच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। ए ऑक्सीजन सिलेंडर, बी नाइट्रोजन सिलेंडर, सी खाली सिलेंडर और डी रसोई गैस सिलेंडर। देखिए, गोताखोर जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं और पानी के अंदर ही कोई चीजों को खोजते हैं, पानी की गहराई में जाकर के, उन्हीं को गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोर काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रहते हैं और ऊपर आने की
उनको समय भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से वो प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन अपना लेते रहते हैं और जल के अंदर गोता लगा के जिस कार्य के लिए वो जाते हैं वो कार्य को पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर, ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है ए ज्वलनशील, बी जलने में सहायक, सी आग बुझाने में सहायक, डी ताप बढ़ाने में सहायक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ज्वलनशील मारे टिक या जलने में सहायक मारे टिक। तो देखिए ऑक्सीजन जलने में सहायक है, न कि ज्वलनशील है। अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील रहता तो हवा में ही ऑक्सीजन गैस हवा में ही माचिस बारने से हवा में ही आग लग जाता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील रहता तो ऐसा तो होता नहीं है। और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। क्या करता है, जलने में सहायता करता है किसी भी वस्तु को। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अब देखिए कि ऑक्सीजन कैसे समझेंगे कि हाँ सही में जलने में सहायक होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि चूल्हा पे, लकड़ी के चूल्हा पे लोग खाना बनाते हैं, तो जब ऊपर कोई चीज जैसे तवा चढ़ा के रोटी बनाते हैं और नीचे अगर गैपिंग नहीं रहता है तो वो लकड़ी का आग बुझने लगता है और काफी धुआं होने लगता है। तो व्यक्ति क्या करता है, खपड़ा, पुराने समय में खपड़ा को लेकर के उचकन टाइप के बना दिया जाता था। तो उचकन बना देने पे उसमें तवा दो, उसके बीच में गैपिंग बढ़ जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन मिलने लगता है और आग बढ़िया से जलने लगता है। तो ड्यू टू ऑक्सीजन के कारण वो लोग करते थे। तो ऑक्सीजन जाए और आग अच्छे से जले, यानी कि लकड़ी को जलने में सहायता प्रदान कर रहा था ऑक्सीजन, करता है ऑक्सीजन, इसलिए जो है हम लोग जलने में सहायक ऑप्शन पे टिक मारेंगे, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों और जीवधारियों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हम पौधे क्या करते हैं श्वसन में, श्वसन की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग जीवधारी जैसे हम हुए या कोई जीव जंतु हुआ, वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं। इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन, डी में हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऑप्शन रहता और ए बी दोनों दिया रहता, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ए बी दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का अगर सम्मिलित रूप ए बी दोनों दिया रहता तो वो टिक मारते। चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑक्सीजन। बात को आप बखूबी समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो हम लोगों का ऑक्सीजन जो है सो श्वसन वायु है, पौधों का श्वसन वायु क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि यहाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो श्वसन की प्रक्रिया में एक काम पौधे कर रहे हैं, इसलिए केवल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम लोग टिक मार दिया। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहेगा तो दोनों को टिक मारेंगे, यानी कि दोनों का ए और बी दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में तो उसको टिक मारेंगे। और पौधे श्वसन के लिए, पौधे में श्वसन के लिए आवश्यक है केवल दिया रहेगा तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे। जीवधारियों में श्वसन के लिए आवश्यक है केवल ऑक्सीजन रहेगा तो केवल ऑक्सीजन मारेंगे। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पके और तले खाद्य पदार्थ के पैकेट में भरी जाती है। ये क्वेश्चन जो है सो कौन बनेगा करोड़पति में भी शायद पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिना पके और तले खाद्य पदार्थ के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन। तो देखिए इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अब कहिएगा कि नाइट्रोजन क्यों, तो देखिए नाइट्रोजन गैस की एक खासियत क्या होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क को तोड़ देती है। तो जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क टूट जाएगा तो किसी चीज का जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क ही नहीं रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया कैसे पनपेंगे, नहीं पनप पाएंगे, तो वो चीजें ज्यादा समय तक खराब नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स वगैरह के पैकेट में। तो इस बात को आप समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ए स्वाद बढ़ाने, बी सुगंध बढ़ाने, सी ऑक्सीजन से संपर्क बनाए रखने, डी ऑक्सीजन से संपर्क न होने के लिए। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क तो तोड़ देता है, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है और काफी लंबे समय तक आपको आलू के जो चिप्स होते हैं वो बढ़िया रहते हैं और व्यक्ति उसको खाते हैं क्योंकि वो खाने योग्य रहते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाएगा तो चिप्स तो जल्दी खराब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते क्या है कि आलू के चिप्स वाले ठगते हैं, मतलब लेज के पैकेट में हवा भर के देते हैं, लगता है जैसे बहुत है। अरे ऐसा बात नहीं है, कंपनी को उसको ट्रांसपोर्ट करने में और ज्यादा खर्च होती है, अगर वही पचका के देते तो उनको खर्च कम पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि नाइट्रोजन गैस भर के नहीं दें तो क्या होगा, वो चिप्स खराब हो जाएगा। इसलिए बाजार से जब भी चिप्स खरीदें टोटली फुल टाइट पैकेट लें, ताकि ये कंफर्म हो सके कि हाँ इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ था वो अभी भी इसके अंदर है। इट मीन्स कि अभी हमारा जो चिप्स है वो खराब नहीं हुआ है। केवल एक्सपायरी डेट से मतलब नहीं रखेंगे, एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है तो ये चिप्स सही है। अगर उसमें से हवा लीक हो गया इट मीन्स कि वो चिप्स खराब हो गया होगा। इस बात को समझेंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन से संपर्क न होने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में ऊंची चिमनी बनाई जाती है, ए वायु प्रदूषण रोकने के लिए, बी वायु प्रदूषण कम करने के लिए, सी गर्मी कम करने के लिए, डी हवा अधिक प्राप्त करने हेतु। तो देखिए कारखानों में ऊंची चिमनी वायु प्रदूषण रोक देगी, ये कहीं से संभव है? जब प्रदूषण होता है, जब वायु से चिमनी से ऊपर वायु निकलेगा तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में जाके वो जहरीले गैस तो मिलते ही मिलते हैं ना। तो ऊपर जाके मिलते हैं तो नीचे जो हम लोग जीव जो है मनुष्य जीव जंतु वो लोग उस कुछ हद तक उस प्रदूषण से बच जाते हैं। तो ये वायु प्रदूषण कम करने के लिए है, न कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए है। याद रखेंगे इस बात को कि ऊंची चिमनी वायु प्रदूषण कम करता है, रोकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑक्सीजन। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कौन सा नहीं है? तो डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑक्सीजन। अब जान लीजिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस क्या है इस बात को समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया जो पृथ्वी के सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और शेष जो है सो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो पुनः विकिरित होने के माध्यम से हमारे वायुमंडल को गर्म रखते हैं। अब दिन के समय में सूर्य भगवान जी उदय होते हैं तो पूरे वायुमंडल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और हमारे जो ग्रीन हाउस के जो गैस है वो क्या करते हैं? तो मिट्टी में उसको अवशोषित कर लेते हैं। और जब रात्रि होती है, सूर्य भगवान जी अस्त हो जाते हैं, तब क्या होते हैं? वही जो अवशोषित गर्मी होते हैं धीरे धीरे वायुमंडल में आते हैं और वायुमंडल का टेम्परेचर जो है वो सही रहता है। लेकिन यही था ग्रीन हाउस। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो काफी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मतलब बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं उसके कारण। तो इस बात को आप समझ लिए कि ग्रीन हाउस क्या है। अब जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है। दिमाग में डाल लेंगे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है। तो देखिए जलवाष्प यानी कि H2O ग्रीन हाउस गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4 ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन
ठीक है। O3 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारे गैस जो है ग्रीन हाउस के तहत हमारे सूर्य के गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं और जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो इसी गर्मी को पुनः छोड़ते हैं, तो जिससे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आपने समझा ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैस महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को कांच के घरों ग्रीन हाउस में रखते हैं। ए सुंदरता के लिए, बी जानवरों से बचाने के लिए, सी गर्मी देने के लिए, डी हरा भरा रखने के लिए। अब देखिए, सुंदरता के लिए तो नहीं रखा जाता है, जानवरों से बचाने के लिए भी थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं कि रखा जाता है, गर्मी देने के लिए भी मान सकते हैं थोड़ा सा रखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, हरा भरा रखने के लिए, माने पेड़ पौधे हरे भरे रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए कांच के घरों में, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले घरों में हम लोग पेड़ पौधों को लगाते हैं, खासकर सब्जी वगैरह को। इसका क्या असर होता है कि हम लोग मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से भी अपने सब्जी के पौधों या फलों के पौधों को बचा लेते हैं, यही सबसे बड़ा फायदा है। और मतलब जब सिंचाई की आवश्यकता हो तभी ड्रिप सिंचाई करते हैं, यानी जो जल है डायरेक्ट पौधों के जड़ों पे जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही दिया जाता है, जिससे पेड़ पौधों को एकदम संतुलित सारा चीज मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को संतुलित सारा आहार मिले तो उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को अगर संतुलित रूप से सारा चीज मिले तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हरा भरा रहेगा ही। इस तरीके से आपने जाना कि कांच के घरों में ग्रीन हाउस में रखते हैं पेड़ पौधों को क्यों, ये भी मैंने समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी आप दिमाग में रखेंगे। शुद्ध वायु, शुष्क वायु में देखिए किस वायु में हमारे बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, तो उसमें जो गैसों का प्रतिशत अमाउंट क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रतिशत अमाउंट क्या है, कौन सा गैस कितना प्रतिशत में है। तो इस बात को जान लीजिए कि शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन जो है 78% यानी 78% होता है, 78% आपको नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन दे देगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है, तो आप नाइट्रोजन एकदम सोच समझ के नाइट्रोजन मार दीजिएगा, आंसर वही सही होगा। कहीं परसेंटेज पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में किस गैस का परसेंटेज सबसे अधिक है, तो 78% है वो नाइट्रोजन है, समझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो हम लोग वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है, 21% यानी कि 21% ऑक्सीजन है। आर्गन जो है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो 0.03%, ठीक है। तथा अन्य हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन आदि अल्प मात्रा में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये 3-4 जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा। 78% नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, ऑर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% तक होती है, इस बात को याद रखेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण बात है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के बाद संगमरमर से बने भवनों की चमक नष्ट हो जाती है, इसका कारण होता है। अब देखिए संगमरमर के जैसे ताजमहल है ना आगरा में, अम्लीय वर्षा के कारण दिन प्रतिदिन चमक कम होते जा रहा है। तो आखिर क्यों चमक कम हो रहा है, तो जान लीजिए कि वर्षा के बाद संगमरमर से बने भवनों की चमक नष्ट हो जाती है, इसका कारण क्या है, ए अधिक वर्षा, बी कम वर्षा, सी अम्लीय वर्षा और डी क्षारीय वर्षा। यानी इसका राइट आंसर होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है, एसिडिक रेन होगा, तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये क्या करते हैं अम्लीय वर्षा, वो क्या करते हैं संगमरमर के साथ जाते हैं, संगमरमर के जब पड़ते हैं अम्लीय वर्षा, तो इसके वजह से जो है ना संक्षारण होता है, और संक्षारण होने से रिएक्शन, आपसी रिएक्शन की वजह से उसके जो संगमरमर के जो चमक होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो इस बात को आप समझ गए। अब अम्लीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय तेजाबी वर्षा का कारण क्या है, कि भाई अम्लीय
तेजाबी वर्षा होता क्यों है, एसिडिक रेन होता क्यों है? तो ए में ऑप्शन दिया है सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड, बी नंबर में दिया है सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी नंबर में दिया है कार्बन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और डी नंबर में दिया है सोडियम और व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कहीं कहीं पे ये सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड न दे करके SO2 भी दिया रहेगा, SO2 भी दिया रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन आपसी प्रतिक्रिया के साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ऑप्शन में अगर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहेंगे तो उसको टिक मारेंगे, अगर ये नहीं रहेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड को मारेंगे, क्योंकि इसी के कारण जो है सो अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या करेंगे? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या करेंगे? ए नैनोमीटर का प्रयोग करेंगे, बी बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे, सी थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, डी स्पीडोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अब इस बात को भी यहां समझ लीजिए कि वायुमंडलीय दाब क्या है। देखिए दाब का डिफिनेशन क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा जो दाब बनाया जाता है वही वायुमंडलीय दाब हुआ। तो इसका जो SI मात्रक है वो बार होता है, BAR। यही बार का मतलब क्या हो जाता है, इसका जो SI मात्रक होता है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका इकाई होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो एक बार के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दाब ए कम होता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी कभी कम होता है कभी बढ़ता है। तो सिंपल फंडा याद रख लीजिए, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, यानी कि हम लोग जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे यानी समुद्र तल की तरफ, तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सतह से ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम होता है। अगर क्वेश्चन रह जाए कि समुद्र तल में वायुमंडलीय दाब, समुद्र तल की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है कि घटता है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? बढ़ता है। तो इस तरीके से आपने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जाना, बूझा, और हमें विश्वास है कि इतने प्रश्नों को सॉल्व करने में हम लोगों ने बहुत विभिन्न प्रश्नों को भी जान लिया, समझ लिया, बूझ लिया, और परीक्षा में अगर इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो हम लोग डंके की चोट पे उसको सॉल्व कर लेंगे और सफलता का झंडा गाड़ देंगे। इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।